हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग गणित के चैप्टर 2 बहुपद से जितने भी सारे एमसीक्यूज बनेंगे यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको हल करेंगे। तो बहुपद चैप्टर को एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको मुख्य रूप से किन किन बातों को याद रखना पड़ेगा, तो वह देख लीजिए कि सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। इनमें से और जो मुख्य बातें याद रखना है कि शून्यांक, ठीक है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांक यानी मूल दोनों जो है शब्द एक ही है। कभी आपको बोलेगा कि मूलों का योगफल निकालिए, कभी बोलेगा कि शून्यांकों का योगफल निकालिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शून्यांक क्या होता है। तो शून्यांक यानी मूल दोनों एक ही शब्द है। कभी बोलेगा कि शून्यांक ज्ञात करें, कभी बोलेगा मूल ज्ञात करें। तो शून्यांक और मूल क्या होता है, देखिए, बहुपद का शून्यांक वह मान होता है जिसे बहुपद में चर की जगह रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण है 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर चर कौन है, जिनमें x y या कुछ z कुछ इस तरह से लगा रहे तो वो हो जाएगा चरपद। तो यहाँ पर जो है 2x² ये चरपद है, 3x भी क्या है, चरपद है, और ये क्या है, ये अचर पद है। तो चर और अचर का ज्ञान हो गया। तो बहुपद का शून्यांक क्या होगा कि चर के जगह पर हम लोग क्या रखें कि उस पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वह मान जो हम लोग रखे वह शून्यांक कहलाएगा अगर उस समीकरण का मान शून्य हो जाता है वह मान रखने पर। तो यहाँ पर देखिए एक द्विघात बहुपद है जिसका सामान्य सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, अल्फा और बीटा जो है यहाँ पर हम लोग शून्यांक माने, क्या माने, अल्फा और बीटा जो है दो शून्यांक है या दो मूल है। तो शून्यांक का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, जब भी शून्यांकों का योगफल का बात करेंगे तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा करें लिखेंगे, यानी समझ जाना है कि ये शून्यांक का योगफल है जो होता है माइनस b/a, ठीक है। और b क्या होता है, b होता है x का गुणज और a होता है x² का गुणज, और c जो होता है ये अचर पद होता है। और शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है c/a यानी अचर पद बटे x² का गुणक। तो आपको मुख्य रूप से दो बात याद रखना है, शून्यांकों का योगफल माइनस b/a और शून्यांकों का गुणनफल c/a, ठीक है। बस इतना ही बात ही है जो है इस चैप्टर में याद रखना है आपको। बाद बाकी सारे प्रश्न जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। पहला प्रश्न है हम लोग का, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है बहुपद क्या दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें मांगा है शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए कितना है, ए लिख लेते हैं। ए होता है x² का गुणज, तो x² का गुणज कितना है 2, ठीक है। और b क्या होता है x का गुणज यानी 3, और c जो है अचर पद कितना है 1। अब मांगा है हम लोग का शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल c/a। तो c का मान कितना है, c का मान है 1, तो 1/a का मान कितना है 2। तो शून्यांकों का गुणनफल कितना निकला 1/2। कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर डी पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना आसान है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हम लोग का, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 11x माइनस k का एक शून्यांक -3 है तो k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का एक शून्यांक दे दिया हुआ है और वहाँ पर k का मान ज्ञात करने बोला है। तो शून्यांक दे दिया है एक -3, ठीक है। तो इस -3 को हम लोग क्या करेंगे, जो भी चर पद होगा उसके जगह पर रखेंगे और k का मान आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक शून्यांक दिया हुआ है, ठीक है, x² माइनस 11x माइनस k, ठीक है। इसका शून्यांक, दूसरा शून्यांक निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x² की जगह क्या बढ़ेंगे, जो शून्यांक दिया है उसका मान रखेंगे। जैसे x² है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 गुना x की जगह क्या रखेंगे -3, क्योंकि ये -3 एक शून्यांक है, बराबर 0। तो -3 का वर्ग क्या होगा, -3 का वर्ग होगा 9। यहाँ पर -11 गुना -3, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 11 गुना 3 33, माइनस के बराबर 0। तो 9 जोड़ 33 कितना होगा 42, माइनस के बराबर 0। अच्छा, इस के को अब हम लोग क्या करेंगे, उस पर ले जाते हैं, 0 प्लस के हो जाएगा, इधर माइनस में तो आगे क्या होगा प्लस, तो 0 प्लस के क्या होगा के। तो देयरफॉर के कितना निकला, के बराबर निकला 42। तो देखिए क्या ऑप्शन नंबर कौन सा नंबर पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है 42। आगे देखते हैं, आगे है यदि द्विघात बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 का x के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा टू दी पावर -1 प्लस बीटा दी पावर -1 का मान है। अच्छा, क्या दिया हुआ है तीसरा नंबर प्रश्न में, एक द्विघात बहुपद है 4x² प्लस 4x प्लस 1। अच्छा, इसमें a कितना है, a हो जाएगा हमारा a 4, b हो जाएगा x का गुणज यानी 4 e भी है, और c है 1। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अल्फा पर घात -1 जोड़ बीटा पर घात -1।
तो किसी भी संख्या पर अगर घात -1 होगा तो उसका क्या होगा, वो संख्या उलट जाएगा। जैसे कि 5 पर घात -1 है, इसका मतलब क्या होता है, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक, तो उसी तरह से अगर हम लोग देखें कि अल्फा पर पावर -1 है तो क्या हो जाएगा, 1/अल्फा जोर क्या हो जाएगा, 1/बीटा। अब दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, आप देखिए अल्फा से इसको भगा दीजिएगा, इस पद से इस पद को भगा दीजिए तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा गुना 1 तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस, आप बीटा से इस पद को भगा देंगे तो बचेगा क्या, अल्फा, अल्फा गुना 1 अल्फा। तो ऊपर में क्या बचा, अल्फा में हुआ अल्फा प्लस बीटा, और अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू अल्फा जो बीटा यानी मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -b/c। ठीक, तो माइनस है, b का वैल्यू देखिए आप, b का वैल्यू कितना निकला, 4 है b का वैल्यू, तो 4, और c कितना है, c है 1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 एवं -2 है, यानी किस द्विघात बहुपद का शून्यांक जो है 2 और -2 है। तो 4 नंबर प्रश्न हम लोग को निकालना है कि किस द्विघात बहुपद का शून्यांक 2 और -2 है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके इस शून्यांक को वैल्यू पुट करिए। जैसे कि पहला नंबर है ए नंबर पे क्या है, x² + 4। ठीक है, तो शून्यांक अगर 2 है तो चर की जगह 2 रखिए, तो 2 चर की जगह अगर 2 रखेंगे तो कितना निकलेगा, पर 2 का वर्ग प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 8। तो अगर हम लोग शून्यांक रखें तो क्या इस समीकरण का मान क्या होना चाहिए था, शून्य होना चाहिए था, हुआ क्या नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं, कितना है, x² - 4। तो पहला शून्यांक ही पहले रखते हैं 2, तो 2 का वर्ग रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 - 4, अच्छा शून्य आ गया। शून्यांक का अर्थ ही होता है कि उस समीकरण में उस संख्या को रखने पर उसका मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए। अब दूसरा देखते हैं कि -2 रखते हैं इसके जगह, तो -2 का स्क्वायर -4। ठीक है, क्या किए, x के जगह -2 रख दिए क्योंकि 2 शून्यांक है यहाँ पे, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, इसका भी स्क्वायर 4 होगा, 4 - 4 बराबर 0। अच्छा, तो देखिए इस समीकरण में अगर हम लोग इस दोनों शून्यांक का मान रखते हैं, यानी 2 और -2 का मान रखते हैं, तो क्या निकलता है, शून्य निकल रहा है, यानी शून्यांक का मान रखने पर समीकरण में अगर शून्यांक आ रहा है तो वो शून्यांक होगा। तो इसका राइट आंसर हम लोगों को मिल चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाद बाकी का नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x² - 11x - 42 के शून्यांक है, यानी कौन जो है यहाँ पर शून्यांक होगा। तो एक एक करके क्या कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए। ठीक है, x² की जगह अगर शून्य आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, शून्यांक होगा, नहीं तो हम लोग इसे गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, 5 नंबर में कैसे हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं, शून्यांक बहुपद का शून्यांक निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितना है, x² - 11x - 42। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलता है कि मध्य क्रम स्प्लिटिंग यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना सकते हैं। देखिए इसके नीचे आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुना 42 क्या होगा, 42। अब 42 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से करेंगे 21, आप 3 से करेंगे 7। ठीक है, 7 एक अभाज्य संख्या ही आ गया। तो आप देखिए ऐसे इसको जोड़िए या कुछ कीजिए कि क्या आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर 11 आ जाए और गुना करने पर 42 आ जाए। तो अगर हम लोग इसको करें 2 गुना 7 कितना होगा, 14, 14 से और 1 बचा 3, तो 14 से अगर 3 घटाएंगे कितना होगा, 11, 14 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 42। तो यहाँ पर हम लोग का ये देखिए सॉल्व हो चुका। आप यहाँ पर है x², अच्छा 11x को हम लोग लिख सकते हैं 14x - 3x लिख सकते हैं क्या, 14x से 3x चल जाएगा, 11x ही बचेगा, इधर है -42। आप देखिए इसको x², आप देखिए यहाँ प्लस है, इसके आगे यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, इसके आगे कुछ नहीं प्लस, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 14x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और -42। आप देखिए इस दोनों पद, ये 4 पद निकल चुका, तो इस दोनों पहला 2 पद में क्या कॉमन है। ठीक है, तो x कॉमन ले लेते हैं, x - 14, अच्छा +3। इस दोनों पद में क्या कॉमन है, अधिकतम कॉमन क्या है, तो 3 है, 3 ले लेते हैं, बचा कितना, x - 14। ठीक, अब देखिए क्या निकल गया, देखिए x - 14 जो है दोनों में है, इसको हम लोग ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, ले लिए, ये वाला पद कॉमन आ गया, तो बचा कि इसमें x, इसमें बचा 3। अब हम लोग को शून्यांक निकालना है, तो शून्यांक के लिए क्या करेंगे, शून्यांक के लिए x - 14 बराबर 0 करेंगे, और दूसरा x + 3 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो यहाँ पर x 0 इधर है, इधर माइनस में है 14, इधर क्या होगा, प्लस में आकर हो जाएगा। तो देयरफॉर x कितना निकला, 0 + 14 हो जाएगा। इधर देखिए x, इधर क्या होगा 0,
यहाँ पर +3 है तो इधर आके क्या होगा -3। तो x बराबर कितना निकला, 0 से 3 जाएगा तो -3 होगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, चिन्ह बड़े संख्या का लगता है। तो x का मान क्या क्या निकला, 14 और 3। तो यही क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा, क्योंकि इसका मान अगर हम लोग रखेंगे इस बहुपद में तो यह क्या हो जाएगा, मान शून्य हो जाएगा इसका। तो इसलिए यही दोनों क्या हो जाएगा, इसका शून्यक। तो ऑप्शन नंबर कौन किस में है, 14 और -3। तो -3 14 इस यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम लोग का अब तक 5 प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न संख्या 6। यदि बहुपद t² + 7t 10 यानी t² + 7t + 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो 6 नंबर पे दिया है बहुपद क्या दिया हुआ, t² दे, x² दे, y² दे, बात सेम ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग देगा, इससे घबराना नहीं है। अब हमको बोला अल्फा प्लस बीटा निकलना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, दोनों शून्यांक है। अगर ये अल्फा शून्यांक है और बीटा भी शून्यांक है, दोनों का योग दिया हुआ है, यानी शून्यांकों का योगफल मांगा है। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a कितना है, यहाँ पर जो t² है इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, तो a कितना हो गया 1, b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा 7, और c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा 10। तो हम लोग को अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल मांगा है, तो -b तो है, माइनस लिख देंगे। b का मान कितना निकला है 7, b का मान है 7, तो a का मान कितना है 1। ठीक, तो -7/1 कितना हो जाएगा, -7 ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -7। कौन सा ऑप्शन में है ये, ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक है, तो 6 नंबर तक हम लोग का प्रश्न सॉल्व हो चुका। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद x² - 9x + 8 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान है। बहुत ही आसान है, देखिए बहुपद क्या है, बहुपद है x² - 9x + 8। अच्छा यहाँ पर a देख लीजिए, a हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा x का गुणज -9, और यहाँ पर c हो जाएगा 8। हमसे मांगा क्या है, 4/9 अल्फा प्लस बीटा। देखिए है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, 4/9 लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, ये तो मूलों का योगफल है, मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। तो 4/9, अच्छा माइनस का माइनस रख दें, b का मान कितना है -9, यहाँ पर -9 हो जाएगा, और a का मान कितना है 1। तो 4/9 गुना माइनस गुना माइनस प्लस, तो 9/1, अच्छा 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 गुना 1 कितना आ गया, ऊपर में क्या बचा 4 गुना 1, तो 4 और नीचे है 1। तो कहने का मतलब है 4/1 क्या होगा 4। तो इसका मान 4/9 एंड अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 4 आया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में थोड़ा एरर दिख रहा है। ठीक है, मांगा क्या है, ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, और ऑप्शन के अनुसार भी ये जो है नहीं बन रहा है, तो छोड़िए इसको, नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। यदि बहुपद x² + 5x + 8 का शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो α² + β² + 2ab का मान होगा। तो 9 नंबर प्रश्न क्या है, दिया है बहुपद x² + 5x + 8। ठीक, इसमें देखिए a कितना है, a है 1, b कितना है, b 5, और c कितना है, c है 8। ठीक है, अब मांगा है हम लोग का a α² + β² + 2 α-ab। ठीक है, अब देखिए इसको क्या मांगा है, α² + β² + 2 α-β। अच्छा इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला याद आ रहा है। तो यहाँ पर अल्फा है तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तोड़िए इसको, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, α² + β² + 2 अल्फा × बीटा। ठीक है, देखिए आप अल्फा यहाँ पर क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है -b/a। ठीक, इसके ऊपर स्क्वायर चल जाएगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पर स्क्वायर है, यानी चल गया स्क्वायर। आप देखिए माइनस b का मान कितना है 5, और a का मान कितना है 1। ठीक, अच्छा -5/1 तो -5 ही होगा, और इसके ऊपर इसको चल जाएगा। ठीक, तो -5 पर स्क्वायर कितना होगा, -5 गुना -5 यानी +25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। ठीक है, देखने में टफ लग रहा होगा लेकिन है आसान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। यदि बहुपद px बराबर इतना का शून्यांक अल्फा × बीटा 4/3 अल्फा जो बीटा है का मान होगा। तो बहुत ही आसान है, कितना है x² - 3x - 4। ठीक है, तो यहाँ पर फिर वही बात बोल रहा है, a कितना होगा a1, b कितना है, b देखिए x के साथ जो पद है कौन सा गुणज है, तो -3 है।
ठीक। और सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 4। मांगा है 4/3 अल्फा जोड़ बीटा, तो 4/3 अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना होगा, -b/a, क्योंकि मूलों का योगफल ही है। तो 4/3 माइनस बी क्या होगा, माइनस, और b का मान कितना है -3, और a का मान कितना है, a का मान है 1। ठीक। तो 4/3 गुना माइनस गुना माइनस प्लस, तो +3/1, ये 3 कम 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4, ऊपर में नीचे में 1, तो कितना होगा 4। आंसर हो गया इसका। तो ऑप्शन नंबर ए 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक। तो 10 नंबर प्रश्न हम लोग का हल हो चुका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है कि x² - 13 के शून्यांक है। तो शून्यांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर शून्य लिख देंगे। ठीक। अब देखिए यहाँ पर x² है, बहुत ही आसानी है, इधर जाके क्या होगा 13 जो है माइनस में, तो इधर हो जाएगा प्लस में, तो x² बराबर 13। अच्छा इधर वर्ग है यानी स्क्वायर है, तो इधर जाके क्या चलेगा स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हो जाएगा ये, तो x बराबर √13। अच्छा रूट के अंदर रहने से संख्या पे क्या लग जाएगा प्लस माइनस। ठीक। तो प्लस माइनस √13 कौन सा है, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √13 यानी प्लस तो छुपा हुआ रहता है, एक होगा माइनस √13 यानी रूट के अंदर 13। कौन सा होगा ऑप्शन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 2x³ - 17x² - 4x + 30 और qx है इतना, x² + 2x - 15 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न करे कि भागफल का घात क्या होगा या गुणनफल का घात क्या होगा, तो सारा चीज़ पे इतना बड़ा जो समीकरण दिया है, इतना बड़ा बहुपद जो दिया है, इस पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। पहला पद अधिकतम घात देखिए कितना है, पहला बहुपद का अधिकतम घात कितना है x⁴, इसको लिख लीजिए x⁴, बाद बाकी को छोड़ दिए। अच्छा जिससे भाग दीजिएगा उसका अधिकतम घात कितना है, तो qx से भाग देना है, qx का अधिकतम घात कितना है -x⁴, इसको लिख दीजिए, भाग दे दीजिए बस। बाद बाकी जो पद है उसको कैंसिल आउट करना है। तो जानते हैं हम लोग कि अगर आधार बराबर है और संख्या भाग में है तो घाते घट जाती है, तो x लिख देंगे, घाते क्या हो जाएगी घट जाएगी, 4 घटा 2, तो x⁴ कितना बचा 2, तो इसका घात कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है बात समझ में। अगर बोलेगा कि दोनों को गुना करने पर घात कितना होता है, तो दोनों को अगर गुना करने का बात रहता तो x⁴ 4 गुना x⁴ 2 करते हैं, और गुना रहने से आधार बराबर रहने से और जगह और गुना होने पर घाते जुड़ जाती है, तो x⁴ कितना हो जाता है 4 + 2 6 हो जाता है। भाग देने की बात बोला है तो घाते घट जाएगी। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद x गुना 2x - 5 - 3 का शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा मांगा है। शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा मांगा है। कितना नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न। अच्छा क्या दिया हुआ है x 2x - 5 - 3। अच्छा देखिए x गुना 2x की जगह 2x² -5 गुना x 5x - 3। अब हमको शून्यांकों का योगफल निकालने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं a बराबर कितना 2, b दिया है 5 और माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे, c कितना हो जाएगा -3। शून्यांकों का योगफल मांगा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस तो ऑलरेडी है और b का मान कितना -5 बटे a का मान कितना है 2, तो माइनस गुना माइनस क्या जगह प्लस, तो 5 + 5/2 है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा पे है, डी नंबर पे। शून्यांकों का योग कितना होगा 5/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 है। यानी किस बहुपद का जो है शून्यांकों का योगफल 3 है और गुणनफल -10 है। अच्छा शून्यांकों का योगफल कितना दिया है 15, योगफल शून्यांकों का योगफल दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 और गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है -10। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे और हम लोगों को बहुपद लिखना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। अच्छा देखिए x² शून्यांकों का योगफल कितना दिया हुआ है 3, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया -10, तो -10 लिख देते हैं। तो x² -3x और प्लस इंटू माइनस तो -10, ठीक है। तो x² -3x -10 कहाँ पे है, x² -3x -10, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग एक लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। ये जो अंतिम पद होता है ये क्या है, ये तो शून्यांकों का गुणनफल है और ये जो 1/6 है, ठीक है,
ये क्या होता है, ये शून्यांकों का योगफल होता है। ठीक, तो इनमें से देखिए दो शून्यांक, ये तो दो शून्यांक है, ये भी दो शून्यांक है, ये भी दो शून्यांक है, तो कौन शून्यांक होगा, यानी दोनों का गुणनफल देखिए, किसका गुणनफल जो है 2 आ रहा है, यानी -2 आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पे, देखते हैं दोनों को गुणा करते हैं। -3 × 4 कितना हो जाएगा, -12, कितना हो जाएगा, -12। ये तो नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, ये शून्यांक दिया है -3/2 और एक शून्यांक दिया है 4/3, इसका गुणनफल देखिए तो कितना हो रहा है, तो ये 3 कैंसिल, 2 से 1 कट जाएगा 2, तो ऊपर में क्या बचा, -2। तो बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं कि दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, दोनों का गुणनफल -2 आ रहा है। अच्छा, इसका योगफल देख लेते हैं, एक योगफल जो है वो जो है 1/6 आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो -3/2 जोड़ 4/3, इसका एलसीएम लेते हैं 6, 2 को 6 से भगा देंगे 3, 3 × 3 -9, यहाँ पर 2 4 दूनी 8, कितना होगा, -1/6। ठीक है, तो यानी 1/6 आ रहा है, यहाँ पर प्लस है, एक्चुअली जो होता है माइनस मूलों का योगफल होता है, तो यहाँ पर -1/6, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद इतना का शून्यांक है। देखिए 17 नंबर प्रश्न में क्या है, द्विघात बहुपद 2x² + 5x - 12। ठीक, इसको हम लोग पहले वाले प्रश्न की तरह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि x² के साथ एक गुणज लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। ठीक, कितना निकलता है शून्यांकों का योगफल, तो क्या होता है -b/a। अच्छा, b कितना है, b है माइनस लगा रहेगा 5/a, कितना है 2, अरे शून्यांकों का योगफल कितना आया, -5/2, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c/a, तो c कितना है। अच्छा, यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देख लीजिए, ये क्या होगा a, और ये क्या होगा b, और c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा -12, तो c कितना है -12, ये कितना है, ये है 2, इसको अगर हम लोग काटेंगे कितना है, -6। तो अल्फा शून्यांकों का गुणन योगफल कितना आया, योगफल आया -5/2, और शून्यांकों का गुणनफल कितना आया, -6। तो देखिए यहाँ पर दो शून्यांक दिया हुआ है, किसका गुणनफल जो है -5/2 आ रहा है, किसका गुणनफल जो है -6 आ रहा है, और किसका गुणनफल जो है किसका योगफल जो है -5/2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ 4 × 3 करेंगे तो माइनस में तो नहीं आएगा गुणनफल, ये तो नहीं होगा। अच्छा, इसका गुणनफल कीजिए -4, ऑप्शन नंबर बी को, और 3/2, 3/2 दूर से काटेंगे इसको, कितना आएगा 3 × -2 -6, इसका आ रहा है। ठीक, अब इसका योगफल देखते हैं, तो -4 + 3/2, 2 इसके नीचे कुछ 1 है, तो -8 + 3 कितना आएगा, -5/2 आ गया, -6 भी आ गया, -5/2 भी आ गया, तो किसका आ रहा है ऑप्शन नंबर बी का, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको दूसरा तरीका से भी एक बना सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है, देखते हैं, 2x² + 5x - 12। तो क्या करेंगे, इसको पहले इससे गुना कीजिए, 12 दूनी 24, और 24 का करते हैं आवाज गुणनखंड, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 5। अच्छा, 2 × 2 × 2 8, 8 -3 कितना होगा, 5, और 8 × 24। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, 2x², 5x को लिख सकते हैं 8x - 3x लिख सकते हैं, और -12। तो इसको लिख सकते हैं 2x² + 8x - 3x - 12। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा कॉमन संख्या कॉमन लेता है, 2x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x + 4, इसमें -3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x - 4, x + 4, तो x + 4 आप कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या इसमें 2x और -3, 2x और -3, तो x + 4 = 0, और 2x - 3 = 0, तो x = 0 - 4, देयरफॉर x बराबर कितना हो गया, देयरफॉर x = -4, और यहाँ पर 2x = 0 + 3, तो 2x = 3, तो x बराबर होगा 3/2, तो 2 शून्य निकल गया, एक -4 और ये दूसरा 3/2, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, किसी बहुपद की घात होती है। ठीक है, ये नहीं बोला है, बोला किसी भी बहुपद का घात क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी बहुपद का घात हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुपद इतना का आलेख होता है। तो बहुपद का जो आलेख होता है द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो परवलय होता है। क्या होता है, परवलय, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न क्या कह रहा है कि x² - √2x - 12। इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले क्या कहते हैं, इसका मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। अच्छा, यहाँ पर a कितना है, a है 1, b कितना है, b है -√2,
और सी है -12। तो C/A, सी कितना हो गया -12/1। कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा क्या यानी मूलों का गुणनफल कितना आया -12। ठीक है, तो यहाँ पर सभी तो शून्यांक यानी मूल यानी शून्यांक ही दिया हुआ है, तो किसका गुणनफल जो है -12 आ रहा है। देखिए तो किन दो शून्यांकों का गुणनफल -12 आ रहा है। इसका आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें जो है कौन सा इस तरह का शून्यांक है, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या होगा, इनमें से कोई भी जो है इस बहुपद का शून्यांक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न, बहुपद इतना का शून्यांक कौन से हैं। फिर वही बात है, x² - 2x - 3। ठीक, अच्छा यहाँ पर भी देखते हैं, a कितना है, a है 1, b कितना है, b है -2 और c कितना है, c है -3। ठीक है, तो शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं पहले। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A, C/A। c कितना है, c है -3, a कितना 1, तो -3 आया। ठीक, और शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। क्या होता है शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b कितना है, -2 है। ठीक, बटे a कितना 1, तो माइनस गुना माइनस प्लस 2/1 कितना आएगा, 2/1 यानी 2, यानी शून्यांकों का गुणनफल आएगा -3 और शून्यांकों का योगफल आएगा 2। तो देखिए तो चारों ऑप्शन में से शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना, -3। यहाँ पर कितना आएगा, ये नहीं होगा, गुणनफल 3 आ जाएगा। इसका -3 आ रहा है, शून्यांकों का गुणनफल कितना आ रहा है, -3। यहाँ भी -3। अच्छा ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणनफल 3 आ रहा है। अब शून्यांकों का योगफल कितना आना चाहिए, 2। ठीक है, कितना आना चाहिए, 2। तो ऑप्शन नंबर बी पे देखिए, 3 जोड़ -1 कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस किसी भी तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक लगाने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न, यदि x² + 5x + 8 के शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। ये तो सिंपल प्रश्न है। क्या बोला है, बोला x² + 5x + 8, इसका बोला है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो a कितना, a है यहाँ पर 1, b है 5 और c है 8। तो b माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, b है 5 और a है 1, यानी कितना आया शून्यांकों का -5। तो -5 है क्या ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतना का शून्यांकों का गुणनफल है, इसका शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। क्या दिया हुआ है कि 2 - x × x - 1, तो 2 - x × x x² - 1 × x x। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सजा लेते हैं, x² को पहले पद को पहले लिखते हैं, उसके बाद प्लस x + 2। ठीक, अब हमको बोला शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। तो यहाँ पर a देखिए, a कितना है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 1 और माइनस लगा था -1। b कितना है, b भी 1 और c कितना है, c है 2। अब बोला है कि गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा निकलने बोला है, तो C/A होता है। c कितना है, c है 2 और b a कितना है, -1, तो 2/-1 कितना होगा, -2। ठीक है, तो -2 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो अल्फा बीटा उसका मूल है, तो इतना का मान क्या होगा। बहुत ही आसान है, देखिए x² - 4x + 3 दिया है, तो a कितना दिया हुआ, a है 1, b है -4 और c है 3। मांगा है 3 अल्फा + 3 बीटा बराबर क्या होगा। तो 3 यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, अल्फा जोड़ बीटा यानी मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल यानी शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a होगा। इसकी जगह 3 की जगह 3 लिख दिए, और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल कितना होता है, -b/a। तो 3 गुना -b, तो माइनस है, और b कितना है यहाँ पर, -4। ठीक, a कितना है, a है 1। तो कहने का अर्थ है 3 गुना -4 माइनस इंटू -4 कितना हो जाएगा, +4, और कितना हो जाएगा 12। नीचे 1 है तो 1, तो 1 से भाग दीजिएगा, कोई भी संख्या रहता है। तो आंसर क्या हो गया, 12। तो इतना का मान कितना निकला हम लोग का, 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इतना का शून्यांक हो तो अल्फा और प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। बात वही है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी मूलों का योगफल क्या होगा, -b/a। अच्छा यहाँ पर a कितना है, a है 1 और b कितना है, b है -1 और c कितना है, 4। c कितना है, 4। तो
अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बटे, तो बी का मान कितना है -1 और ए का मान कितना है, ए का भी मान है 1, तो -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा +1 बटे 1 कितना हो गया 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्स क्या हम लोग का बहुपद था x² माइनस एक्स प्लस 4, तो ए कितना था, ए था यहाँ पर 1, बी था -1 और सी था 4। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद का शून्याङ्क की संख्या कितनी होती है। बोला द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी। तो बोले द्विघात, घात कितना है 2, घात कितना है 2, तो जितने घात होंगे उतने बहुपद होंगे, तो कितने बहुपद होंगे 2। तो किसी भी बहुपद का शून्याङ्कों की संख्या कैसे निकालना है कि देखिए वो बहुपद कैसा बहुपद है, द्विघात है 2 बहुपद होगा, ठीक है, 3 घात है तो 3 बहुपद निकले, 3 शून्याङ्क निकलेगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इतना का बहुपद इतना का शून्याङ्क ए बी हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी शून्याङ्कों का क्या मांग रहा है, गुणनफल। ए बी बोला शून्याङ्क है तो शून्याङ्क का गुणनफल इतना होगा। तो देखिए बहुपद दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 5, तो ए कितना दिया हुआ, ए है दिया हुआ है 1, बी कितना निकलेगा वो -2 और सी कितना निकलेगा 5। बोला ए अगर ए और बी शून्याङ्क है तो शून्याङ्कों का गुणनफल ही मांगा है। शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है c/a, सी कितना है 5 और ए कितना 1, तो 5 बटे 1 कितना होगा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, बहुपद इतना का मूलों का योग होगा। बहुत ही आसान है, x² माइनस 4x प्लस 1, ए कितना है पहले लिख लीजिए इसको, a1, बी कितना है -4 और सी कितना है 1, तो मूलों का योगफल क्या होगा अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है -b बटे a, तो माइनस है और b भरा है -4, ए कितना है 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 4, 4 बटे 1 कितना हो जाएगा 4 ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा होता है, तो द्विघात बहुपद है तो उसका घात कितना जो है होना चाहिए 2। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, जैसे मैंने आपको बताया ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, तो कौन सा ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड देख रहे हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो यहीं तक हम लोग को जो है इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आगे जो भी प्रश्न है हम लोग इसके लिए बहुपद का पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।